हेलो क्लास 12 के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भैया बायोलॉजी का कुछ करिए, तो फाइनली बायोलॉजी का हम वो क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो हूबहू आपके एग्जाम में मैच करने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, ठीक है। तो आज हम लोग जनरली देखने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो उसका हम देखने वाले PYQ है ना, जो हर बार पूछता है और इसमें से इस बार भी कम से कम हम जितना बताएंगे कुछ 7, 8, 10 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स मान लीजिए और सब्जेक्टिव सिर्फ 2 बताएंगे, उसमें से 1 फिक्स मान लीजिए, ठीक है। कौन सा आने वाला है वो भी बताने वाले, तो टेंशन जरा सा भी नहीं लेना है, ठीक है। और अभी तक आप हमारा क्रैश कोर्स नहीं खरीदे तो क्रैश कोर्स खरीद सकते हैं, जो आपको मिल रहा सिर्फ 500 का है, लेकिन ऑफर के साथ मिल रहा है आपको सिर्फ 299 में, ठीक है। इसके साथ आपको 5-5 गैस पेपर ऑल सब्जेक्ट का दिया जा रहा है जो फ्री है। कहीं अदर से इसको आप अलग से बाय करना चाहते हैं तो ये है 200 का गैस पेपर, लेकिन ये मिलेगा आपको 149 में। लेकिन बैच के साथ ये क्या है, फ्री है, ठीक है। बैच में आपको पूरा फिजिक्स का डेरिवेशन वगैरह एकदम लाइव क्लास में आपको कराया जाएगा और ऑप्टिक्स अभी बाकी है, जिससे 10 नंबर का 2 जो आपका आता है वहां से 15 नंबर का बड़ा वाला है ना, 1-3 नंबर ये में आता है जो आपका डेरिवेशन, और 2 डेरिवेशन आता है 5-5 नंबर में, यानी कि 13 नंबर का सिर्फ डेरिवेशन कहां से आता है, ऑप्टिक्स में, वो बाकी है, ठीक है। तो टेंशन जरा सा भी नहीं लेना है, जल्दी से आज ही ज्वाइन कर लेना है। टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और तुरंत बाय कर लेना है, ठीक है। और तैयारी को बेहतरीन करना है। बस मेरा 5-5 सेट भी पढ़ लीजिएगा तो आपका 80% से प्लस कंफर्म आएगा। सारा क्वेश्चन उसी से मैच करेगा, है ना, क्योंकि पेपर लीक होने वाला है, क्या बोलते हो। चलो अच्छी बात है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं इधर। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि दी प्रोटीन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, कहता है अबाउट द लेवल ऑफ, क्या लिखा है, कोटिलेडोन्स विच टर्मिनेट विथ द पेलुमेट और स्टिम टिप इज। इसका मतलब क्या होता है समझ लो। उससे पहले एक चीज और बता देना चाहते हैं कि हमारा जो गैस पेपर वगैरह जो उतना भी पढ़ाई होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है ना, लेकिन आज हम सिर्फ लाए हैं किसमें, इंग्लिश में लाए। अब से जितना वीडियो आएगा वो हिंदी विथ इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो उसमें से है क्या कि टाइप करने वाला मेरे पास वैसा अभी कोई नहीं था, इसलिए इसमें लाए, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो हम कहें कॉपी में हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर आएंगे, लेकिन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज बार एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, है ना। तो इसका जो सही आंसर वैसा हो जाने वाला है, तो यहाँ पे कहता है ऑप्शन ए इपिकोटाइल, ऑप्शन बी कहता है हाइपोकोटाइल, ऑप्शन सी कहता है यहाँ पे स्क्यूटलम और ऑप्शन डी कहता है इपिब्लास्ट, है ना। अब बहुतों को लग रहा होगा भैया बायोलॉजी आपको नहीं आता पढ़ने, क्या, तो बायोलॉजी हमको पढ़ने नहीं आता, रियल में नहीं आता है, ठीक है। वैसे बायोलॉजी का वीडियो कोई और सर बनाएंगे, है ना। अभी जब तक वो थोड़ा सा भी सीख रहे, जैसे कभी ऑनलाइन पढ़ाए नहीं थे ना, ऑफलाइन पढ़ा देते वो, तो ऑनलाइन अभी थोड़ा बोलने वाले सीख रहे हैं ना। तो जब तक वो 2-4 दिन 5 दिन सीखते हैं तब तक हम थोड़ा सा आपको पढ़ा लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बताएंगे वो बाहर नहीं आएगा। भले हम इंग्लिश यहाँ पे लिखा रहेगा डैट और हम भले पढ़ देंगे दांत लिखा हुआ है ना, लेकिन क्वेश्चन में मैच हूबहू करेगा, तो ये टेंशन मत लेना तुम लोग, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए इपिकोटाइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये कब पूछा गया, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट, है ना। इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल जो है फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है ना, कौन एक फॉल्स फल है। ऑप्शन ए कहता है मैंगो मतलब आम, एप्पल, टोमेटो सी, और ऑप्शन डी कहता है कीवी, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए नियम से एप्पल, क्या बोलते हो, है ना, एप्पल हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है कि सी भी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन और आप जानते हैं कि रियल तो कमेंट में भी बताना, लेकिन होना चाहिए ऑप्शन से बी, है ना। देख लीजिएगा एक बार इसका आंसर, है ना। चलिए अगला भी क्वेश्चन देखिए, ये भी 2023 में पूछा गया। कब पूछा गया, 2023 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म्ड इन एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म में जो प्राइमरी यानी सबसे पहले जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है उसका नाम क्या है, इन चारों में से वो कौन सा है। तो हैप्लोइड, है ना, ऑप्शन ए
ऑप्शन बी कहता है डाइपोलाइड, ऑप्शन सी कहता है ट्राइपोलाइड और ऑप्शन डी कहता है टेट्राप्लॉइड। तो ऑप्शन तीसरा है, तीसरा का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्राइपोलाइड, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो कंपनी, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है सर? पता है फिजिक्स का डेरिवेशन बताएंगे ना तो एकदम हूबहू मतलब मैच कर जाएगा। अभी सबका जो टेस्ट वगैरह चलता है, किसी का कोचिंग में चल रहा है, किसी का कहीं भी चल रहा है, तो सब क्या बोलता है पता है, भैया लगता है ना कि आप ही क्वेश्चन में सीट की हैं, ऐसा ऐसा, मतलब जो आप बताया ना वही वही देता है मास्टर मेरा। चलो अच्छा लगता है हमको भी, है ना। तो एग्जाम में तो और ज़्यादा मैच करेगा, ठीक है। चलो कहाँ थे हम लोग, तीसरा क्वेश्चन हो गया ना। चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहता है क्या मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज, यानी कि एक मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक होता है, वो कैसा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे कहता है 7 सेल्ड होता है और 7 न्यूक्लिएट होता है, 8 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है, या फिर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है, या फिर 8 सेल्ड और 7 न्यूक्लिएट होता है ना। और ये 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा, है ना, कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि दी इडिबल पार्ट ऑफ अ एप्पल इज, यानी कि एप्पल का जो इडिबल पार्ट होता है ना, जिसको बदल सकते हैं ना, तो वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए कहता है इंडोकार्प, ऑप्शन बी कहता है यहाँ पे मेसोकार्प, ऑप्शन सी कहता है इंडोस्पर्म, ऑप्शन डी कहता है यहाँ पे थैलेमस, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवा का जो सही आंसर हो जाने वाला है, हो जाने वाला इंडोस्पर्म, है ना। ऑप्शन नंबर ए सी, यही हो जाएगा, ए बी सी डी नहीं, गलत बात। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, थैलेमस होगा ना। ये वाला हम लोग बदल सकते हैं, इंडोस्पर्म को कैसे बदल देंगे, तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे थैलेमस। क्या बोलते हो, समझ में आया? बोल भैया डर लगता है, आपको लगता है नहीं जानते हैं। वैसा बात नहीं है, पता है हमको सबसे मज़ा अभी क्या आता है पता है, हमको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने, मतलब गजब मज़ा आता है। और बच्चे लोग कहते हैं ना भैया क्या है ना, बायोलॉजी में डर नहीं लगता, बायोलॉजी मेरा सब कंप्लीट है, खाली आप क्वेश्चन करा दीजिए, फिजिक्स वाला डेरिवेशन ना नहीं बुझाता है, और उसका स्टार है हम। क्या बोलते हैं कंपनी, चलो अच्छी बात है, ठीक है। बोले ना शुरुआत में बोले कुछ मिस्टेक होगा पढ़ने में तो हमको हेल्प कर देना, ठीक है। नहीं हुआ। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ARIL अराइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, यानी कि जो एरिल होता है वो किस फ्रूट्स में पाया जाता है, मैंगो में पाया जाता है, एप्पल में पाया जाता है, क्या लिखा है, कस्टर्ड एप्पल में पाया जाता है, या फिर पियर में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो ये कस्टर्ड एप्पल में पाया जाता है। क्या बोलते हैं कंपनी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन कहता है द एडिबल पार्ट ऑफ, देखो कोकोनट, बोले ना ये सब क्वेश्चन में बहुत आया है, देखो 2014 में पूछा गया, ठीक है, 16 में ऊपर वाला पूछा गया था। तो एडिबल पार्ट कौन होता है कोकोनट का, कोकोनट मतलब समझता है क्या होता है, कोकोनट मतलब नारियल ना होता रे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोस्पर्म, है ना। इसमें कोकोनट के इंडोस्पर्म को हम क्या कर सकते हैं, एडिबल कर सकते हैं। क्या बोलते हो, है ना। अब आ जाते हैं हम लोग, ये 3-3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। देखो ये 2 ही क्वेश्चन है, उसका आंसर भी हम नीचे बताने वाले हैं, और ये 3-3 नंबर में पूछा गया, पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ध्यान, 2016 में 2015 में, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन को। तो डेफिनेशन भी इसका याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, किस पर लिखना है, एम्ब्रियो सैक, इंडोस्पर्म और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तीनों पर लिखना है नोट्स, मतलब तीनों का डेफिनेशन लिखना है, नोट्स मतलब होता है डेफिनेशन, 3 वो लिखेगा 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये तो आंसर है सबका, ठीक है, A B C C फिर D C फिर D, सातों का आंसर है। देखो यहाँ पे अब ये है शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन था उसका आंसर, है ना, जिसमें से पहला हमको बोला था एम्ब्रियो सैक का डेफिनेशन बताओ, क्या होगा सर, फिर इंडोस्पर्म का डेफिनेशन, और यहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का डेफिनेशन, ठीक है। तो इसको तो देख ही सकते खुद से, कहता है एम्ब्रियो सैक क्या है, तो इट इज फीमेल क्या लिखा है, गैमेटोफाइट ऑफ अ सीड्स प्लांट पेरेंट्स इन दी
ओवल ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो एम्ब्रियोसेक है एक फीमेल गैमेटोफाइट है ना, किसका, तो सीड प्लांट्स का, यानी कि सीड मतलब होता है बीज पौधे का, जो बीज से पैदा लेता है ना, वैसे पौधे का ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है ना। आगे कहता है कि एन एम्ब्रियोसेक इज सेड टू बी फॉर्म व्हेन द हैप्लॉइड मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स, है ना, यानी कि जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है ना, जब टूटता है तब क्या बनता है, एम्ब्रियोसेक। कोई दिक्कत है। अगला कहता है कि इट प्रोसेस टू हैप्लॉइड न्यूक्लिया एंड 6 हैप्लॉइड सेल्स विच डू नॉट हैव सेल वॉल्स, है ना। और ये किस प्रोसेस के दौरान बनता है, तो एक ऐसा न्यूक्लियस, ठीक है, जो जिसमें एक ऐसा सेल्स जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है ना, उसके पास कितना हैप्लॉइड होता है, तो हैप्लॉइड न्यूक्लिया होता है एंड 6 हैप्लॉइड होता है। कहाँ चल गए हो, हाँ 2 हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लिया होता है और 6 हैप्लॉइड सेल्स होता है, वो ब्रेक करता है, तब बनता है एम्ब्रियोसेक। को समझ में आया। बोल सर आप तो नहीं हो रहा सर, आप छोड़ दीजिए सर। क्वेश्चन खाली देख लो ना, आंसर भले कुछ भी है, आंसर अपने से लिख लेना, क्वेश्चन जो बताएंगे वही मैच करेगा। क्या बोलते हैं पता है, 11th में हम जब पढ़ा रहे थे, 11th वाले बच्चों को पता होगा, 11th में हमको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था। 11th का इंग्लिश जैसे कभी नहीं पढ़े थे, मतलब बहुत दिन छूट गया था ना, तो इंग्लिश हमको मतलब ठीक से रीड नहीं कर पाते थे, है ना। लेकिन क्वेश्चन में सब मैच कर गया था, सब बोलता, सबको कमेंट में क्या कर रहा था पता है, भैया का इंग्लिश लेवल लो और व्यूज लेवल और मैचिंग लेवल हाई है कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है। खैर रियलिटी एक चीज़ बता रहे हैं, कोई टीचर पूरे यूट्यूब पर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि हमको ठीक से मतलब नहीं आता बच्चों लोग, है ना। जो रियल है वो बता देते हैं, आता है ठीक से नहीं आता थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे लिखा है ग्रोविंग, तो हम पढ़ेंगे इसको ग्रोविंग, तो क्या हो जाएगा, सब मेरा भाई बहन है यार, है कि नहीं। क्वेश्चन बस देख जाना, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, क्योंकि हम ऐसा नहीं। अब समझ में आ रहा है तुमको, 11th और 12th का पांचों सब्जेक्ट को कोई पूरा यूट्यूब पर हैंडल करके दिखा दे तो मान जाएंगे, है ना। क्वेश्चन मैच भी करा दे, हैंडल तो छोड़ दो, है कि नहीं। और आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, वैसे आप लोगों का प्यार ही है ना जो कमाल करता है, क्या बोलते हो। चलो कहाँ थे हम लोग, हाँ तो इसका आंसर देख लेना, है ना, इसको क्वेश्चन को देख लो तो बस, है ना, टाइम भी कम बचेगा आप लोगों का। तीसरा इसको डिफाइन कर लेना, तीनों का डेफिनेशन लिख लेना, 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसका एडवांटेज पूछा था ना दूसरा क्वेश्चन में, तो दो एडवांटेज पूछा था, दोनों एडवांटेज यहाँ पे, ठीक है। देखो पहला एडवांटेज कहता है इट इज अन एडेप्टेशन डाइट प्रिवेंट सीड्स फ्रॉम गार्मिनेटिंग इन अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि ये बचाता है ना, एडेप्टेशन करता है यानी कि उसको रहने सिखाता है अनफेवरेबल कंडीशन से, है ना, और बचाता भी। प्रिवेंट करना मतलब होता है बचाना, ठीक है। दूसरा कहता है इट कैन ऑल्सो हेल्प सीड्स टू मेंटेन देयर क्वालिटी एंड इंश्योर देयर न्यूट्रिशनल सीड्स रिक्वायर्ड, है ना, यानी कि ये ऑल्सो हेल्प करता है और साथ में मदद करता है, किस चीज में, तो सीड्स को किस चीज में, तो मेंटेन देयर क्वालिटी, यानी कि उसके क्वालिटी को मेंटेन रखने में, यानी क्वालिटी को बढ़ाने में क्या करता है, ये हेल्प्स करता है, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज़ का, इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल का लिंक होगा, ठीक है। तो उस ग्रुप में जुड़ जाइए और जल्दी से ज्वाइन करें क्रैश कोर्स, है ना। नहीं तो सिर्फ गैस पेपर खरीदना चाहते हैं तो वो 149 में मिल रहा है। क्रैश कोर्स में गैस पेपर फ्री है जो सिर्फ 299 में मिल रहा है। आज ही डाउनलोड करें टारगेट अवर 95 ऐप और ज्वाइन करें हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करें, ठीक है प्यारे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियोज़ में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।